Good morning, children. Hari Om. Welcome to मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपने घर पर सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत देश बहुत ही अच्छा है। इसमें कई शहर, कई बड़े बड़े शहर और कई सारे गांव हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए आप मुझे, क्या कभी आप गांव गए हैं? आई होप आप सभी कोई ना कोई गांव तो गया ही होगा। और आपको गांव कैसा लगता है? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर गांव में हरे हरे खेत होते हैं, हरे हरे हरियाली होती है, पेड़ होते हैं। तो इन सब को देख के तो मेरा मन तो बहुत मोह हो जाता है। मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। और इसके साथ साथ गांव में खेत देखने को मिलते हैं, है ना, क्यारियाँ देखने को मिलती हैं, और नदी नहरें, ये सब देखने को मिलता है ना गांव में। बताइए मुझे, है ना। तो गांव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? आई होप आपको भी बहुत मज़ा आता होगा गांव में। तो बच्चों, लेकिन आज सभी गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में सुख सुविधाएं पाने की इच्छा से सभी लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ 11, सोनाली का पत्र। इस पाठ में सोनाली नाम की एक बच्ची है, जो कि अपने नाना नानी के गांव में गई हुई है और वहाँ से अपनी एक सहेली को, सहेली तो समझ गए ना बच्चे, सहेली होता है अपनी फीमेल फ्रेंड, तो अपनी फ्रेंड को पत्र लिख रही है। तो पत्र क्या होता है बच्चों? लेटर, है ना। यानी कि जैसे आपको कभी अपनी फ्रेंड की या कभी अपने किसी रिश्तेदार की याद आती है, तो आप उन्हें फ़ोन करते हैं ना। तो पहले लोग वहाँ से लेटर लिखा करते थे, और आज भी आप अपने फ्रेंड को, या तो किसी का बर्थडे होता है या कोई ओकेज़न होता है, अवसर होता है, तो आप उसे ग्रीटिंग देते हैं या कार्ड देते हैं, और आप उस कार्ड में अपने मन की बात भी लिखते हैं ना। जैसे कि हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे शेर व शायरी भी लिखते हैं, यानी कि आप अपने मन की बात उसमें लिखते हैं। ऐसे ही सोनाली नाम की बच्ची जो है, अपनी जो है फ्रेंड को, यानी कि सहेली को एक पत्र लिख रही है। और इस पत्र में वो क्या कह रही है, चलिए इस पार्ट को पढ़ने से ही पता चलेगा कि वो सोनाली अपनी फ्रेंड से क्या बात कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे भी। भारत गांव का देश है, लेकिन शहरी सुख सुविधाएं पाने की इच्छा से लोगों का शहरों की ओर जाना लगातार जारी है। यह पाठ हमें गांव के महत्व के बारे में बताता है। यानी कि बच्चों, इस पाठ में हम गांव के बारे में पढ़ेंगे कि गांव का जीवन कैसे होता है, क्या होता है। चलिए, नंदगांव 24 नवंबर 2000। इसमें बच्चों देखिए सन नहीं लिखा हुआ है, तो हम सन कुछ भी डाल सकते हैं। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो हम उसमें सन डालते हैं, है ना। प्रिय सिम्मी, तो सोनाली जो है अपनी सहेली को लिख रही है पत्र, और उस सहेली का क्या नाम है? सिम्मी। प्रिय सिम्मी, नमस्ते, तुम कैसी हो?
यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना जी गांव में रहते हैं। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं। कहीं गेहूं के खेत हैं तो कहीं सरसों के। इन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न यानी कि बच्चों खुश हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं। कुछ में पालक और गोभी है। कुछ में टमाटर और बैंगन है। मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। उखाड़ कर बच्चों होता है खींच कर बाहर निकालना, क्योंकि मूली और गाजर ज़मीन के अंदर लगे होते हैं ना, तो उन्हें उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। बच्चों, क्या आपने भी गुड़ खाया है कभी? चलिए, मैंने तो खाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आगे देखते हैं। गुड़ गन्ने के रस से बनता है। ताज़ा गुड़ खाने की बात ही कुछ और है। मेरा मन यहाँ खूब लग गया है। गांव में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई हैं, परंतु मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है। तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता। आनंद यानी कि मज़ा आता। मैं 3-4 दिन में दिल्ली लौटूंगी। नानी जी तुम्हारे लिए गुड़ भेज रही हैं। वापस आते समय लेती आऊँगी। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। प्रणाम क्या होता है बच्चों? नमस्कार यानी कि नमस्ते कहना। चीनों को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी सहेली सोनाली। तो बच्चों, आपको यह पार्ट में आई होप बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें हमें गांव के बारे में बताया है कि गांव में क्या क्या होता है। और हमारे सभी बच्चे छुट्टियों में नाना नानी के घर तो जाते ही हैं, और नाना नानी के घर तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ नदियाँ देखने को मिलती हैं, पेड़ देखने को मिलता है, खेत देखने को मिलते हैं, क्यारियाँ, नदी है ना, ये सब देखने को मिलता है। तो इन सब को देख के तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। और मैं उम्मीद करती हूँ इस पार्ट को देख के भी आपको बहुत सुन के बहुत मज़ा भी आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको कहीं नाना जी के घर जाने का मन तो नहीं कर रहा है सभी बच्चों का? मुझे पता है आप सभी का कर रहा होगा। तो आप सभी बच्चे छुट्टियों में यानी कि वैकेशन में ज़रूर जाएंगे बच्चे। तो बच्चों, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आज के चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसी पार्ट से रिलेटेड अभ्यास कराऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।